परम श्रद्धेय माननीय मदन बाबू एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, अपितु अपने आप में एक संस्थान थे। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार 1876 में स्वर्गीय मदन बाबू के दादाजी श्री स्वर्गीय हरदेव दास जी अग्रवाला झरिया आए। 31 जनवरी 1923 को श्री शंकर लाल जी अग्रवाला के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आपका जन्म हुआ। 1940 में डीएवी स्कूल झरिया से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद आपने 6 सप्ताह की मिलिट्री ट्रेनिंग भोसले मिलिट्री स्कूल नासिक से ग्रहण की। शिक्षा प्राप्ति के बाद आप पारिवारिक व्यवसाय के साथ साथ राष्ट्र जागरण और सामाजिक कार्यों में अग्रसर हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्कट राष्ट्र भावना के ज्वार से प्रेरित होकर झरिया पोस्ट ऑफिस में आग लगाई। सर्वप्रथम मारवाड़ी सम्मेलन झरिया का गठन 1940-41 में बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के तत्वाधान में हुआ था। 1947 में श्री मदन बाबू ने मारवाड़ी सम्मेलन के कार्यक्रम में पर्दा प्रथा एवं दहेज प्रथा का विरोध किया। उसी सम्मेलन में इनके विचारों से प्रेरित होकर उनके परिवार के साथ शहर की 14 महिलाओं ने वहीं पर पर्दा छोड़ने की घोषणा कर इन कुप्रथाओं के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। आगे चलकर 1951-52 में समाज बंधुओं के बीच में विवाह शादी के नियमों में कुछ मतभेद के कारण सम्मेलन शिथिल हो गया था। सामाजिक सम्मेलन में भाग लेने हेतु कुछ युवा कार्यकर्ता ट्रेन से दिल्ली जाने के क्रम में मारवाड़ी सम्मेलन झरिया के पुनर्गठन की योजना बनाई, जिसका नेतृत्व मदन बाबू ने किया। दिनांक 7 मार्च 1956 को नवगठित मारवाड़ी सम्मेलन झरिया की प्रथम कार्यकारिणी बैठक में श्री मदन लाल अग्रवाला जी को मंत्री पद का दायित्व प्रदान किया गया। सम्मेलन की स्थापना के बाद वे लगातार क्रियाशील रहे और 1957 में मातृ सदन की स्थापना, 1960 में मारवाड़ी विद्यालय, 1961 में बालिका विद्या मंदिर और 1970 में महिला महाविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज की लगभग सभी संस्थाओं में आप महत्वपूर्ण पदों पर दायित्व का निर्वहन कर उनको नई ऊंचाइयों पर ले जाकर सफल संचालन की मिसाल पेश की। आपने 1964 से 1967, 1985 से 1987 और 1987 से 1979 में मारवाड़ी सम्मेलन झरिया के सभापति के दायित्व का निर्वहन किया। मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा संचालित बालिका विद्या मंदिर के नए भवन का उद्घाटन दिनांक 1 मई 1957 को माननीय मदन बाबू के कर कमलों से संपन्न हुआ। वे सामाजिक कार्य करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को तैयार करने में विश्वास रखते थे और आज इस आधुनिक परिवेश में भी मारवाड़ी सम्मेलन झरिया और इसके द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा इतने सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, इसके पीछे कहीं न कहीं मदन बाबू द्वारा दिए गए संस्कार और उनकी प्रेरणा कार्य कर रही है। अपने पिता स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी अग्रवाला के विचारों से प्रेरित होकर मदन बाबू समाज के उत्थान और देश की प्रगति के लिए शिक्षा को मूल आवश्यकता बताते थे। पिता स्वर्गीय शंकर लाल जी अग्रवाला के द्वारा स्थापित लोक शिक्षा समाज के अंतर्गत उस वक्त धनबाद जिले में 35 विद्यालयों का संचालन होता था। अकादमी स्कूल झरिया के स्थापना में स्वर्गीय मदन बाबू का महत्वपूर्ण योगदान था। राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद की स्थापना में इनका अभूतपूर्व योगदान है। इन्होंने अपने अनुज राम मोहन जी अग्रवाला को प्रेरित कर स्कूल के लिए भूमि दान स्वरूप उपलब्ध करवाई।
स्वर्गीय मदन बाबू ने 1990 में शिक्षा विकास ट्रस्ट को 2 एकड़ जमीन भेंट कर धनबाद पब्लिक स्कूल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और पुनः 1.25 एकड़ जमीन बच्चों को क्रीड़ा मैदान के लिए भेंट की। 1994 में भारतीय शिक्षण एवं शोध परिषद का गठन कर उसके अंतर्गत स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर टुंडी की स्थापना की। इन्होंने झरिया स्थित अपना विशाल आवासीय भवन लक्ष्मी देवी सरस्वती शिशु मंदिर के संचालन हेतु दान कर दिया। अपने अनुज श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाला को प्रेरित कर उनके विशाल आवासीय भवन को यशोमती श्री विद्या निकेतन के संचालन हेतु उपलब्ध करवाया। आप 1966 से 1971 तक विकास विद्यालय रांची की गवर्निंग बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। संचालक के तौर पर बनवासी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान एक गांव में किसी ने इनसे बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कराने का अनुरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने एकल विद्यालय की परिकल्पना की। आज एकल विद्यालय के नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 1998 में वन बंधु परिषद के गठन के बाद इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एकल अभियान का विस्तार किया। आज पूरे देश में लगभग 85,000 एकल विद्यालय के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की ज्योत जल रही है। वे इंडियन कोलियरी एसोसिएशन के सदस्य थे और इसके विभिन्न पदों का दायित्व निर्वहन किया। 1941 में इन्होंने युवा संगठन की स्थापना की और आनंद भवन में एक व्यायामशाला भी प्रारंभ की। श्री झरिया धनबाद गौशाला, बस्ताकोला एवं श्री गंगा गौशाला कतरास से उनका गहरा जुड़ाव था और उन्होंने दोनों संस्थाओं को अपने अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वाह किया और उसके पश्चात आजीवन संरक्षक रहे। आप रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए थे। किसी भी विपरीत परिस्थितियों में उत्तेजित एवं भयभीत ना होना उनका प्रमुख गुण था। 1952-53 में रेलवे प्लेटफॉर्म नामक फिल्म में मारवाड़ी समाज को गलत ढंग से पेश किए जाने पर आंदोलन की अगुवाई की और समाज के बंधुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया। 1985 में झरिया मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा संचालित मारवाड़ी विद्यालय में माफिया तत्वों के चंगुल से उनसे निर्भीक हो बातचीत कर पुनः विद्यालय का अधिकार मारवाड़ी सम्मेलन को दिलवाया। 1944 में स्वर्गीय मदन बाबू के संगमय जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई। वे छोटा नागपुर के प्रथम स्वयं सेवक थे। 1945 में वे जिला कार्यवाह बने। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी मंडल के सदस्य भी रहे हैं। 1984 से 1994 तक वे वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष रहे। 1989 में डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोह समिति के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष भी रहे। श्रद्धेय मदन बाबू ने सन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था एवं जेल भी गए थे। सन 1948 में संघ प्रतिबंध के समय मदन बाबू ने पुरुलिया जेल में प्रवास किया था एवं 1975 के समय लगभग 3.5 महीने भागलपुर जेल में बिताए थे। छोटा नागपुर में ईसाइयों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण को कम करने एवं बनवासी बंधुओं में हिंदू धर्म में पुनरास्था जागृत करने के लिए श्री भावराव जी ने मदन बाबू से अनुरोध किया। इस क्रम में स्वर्गीय मदन बाबू ने सर्वप्रथम लोहरदग्गा के वयोवृद्ध एवं समाज प्रेमी श्री चुन्नीलाल अग्रवाला से चिकित्सालय एवं अन्य सेवा कार्यों के लिए 10 एकड़ भूमि भेंट स्वरूप प्राप्त की, जिसमें चिकित्सालय व छात्रावास आदि प्रारंभ हुए। मदन बाबू ने श्री हरि वनवासी विकास समिति के माध्यम से वनवासी बच्चों को संस्कारित करने व प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आपातकालीन विद्यालय या एकल विद्यालय
आरंभ कराएं। इसलिए वे कलकत्ता के सर्वश्री नंदलाल जी टांटिया, पुरुषोत्तम दास चितलांगिया जैसे और भी कई महानुभावों का सहयोग प्राप्त किया। इसमें श्री श्याम गुप्त ने वन बंधु परिषद के द्वारा भी सहयोग किया। उनके सहयोग से रांची में मोराबादी मैदान में बनवासी सम्मेलन किया गया, जिसमें सैकड़ों परिवार पुनः हिंदू बने। सन 1982 में बारी पार्क में विराट वनवासी सम्मेलन रातू महाराज के सानिध्य में कराया। मदन बाबू गृहस्थ आश्रम में सादा वस्त्रों में संत थे। जीवन के 75 वसंत पार कर लेने के बाद भी वे युवा जोश और स्फूर्ति से लवरेज थे और आगामी 20 वर्षों की कार्य योजना उनके मानस में तैयार थी। किंतु समय के आगे किसी की नहीं चलती और 28 मार्च 2000 को यह दिव्यात्मा नश्वर शरीर का परित्याग कर परम ज्योति में विलीन हो गई। आज भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके द्वारा स्थापित लोक कल्याण की परियोजनाओं के माध्यम से वे हर वक्त हर समय हमारे बीच उपस्थित हैं और सदैव प्रेरित करते रहेंगे। हम सबके अपने श्री मदन लाल अग्रवाला जी।